सब लोग हम लोग मिलकर जो है मतलब लोगों से कह रहे हैं भाई 17 तारीख की रैली में आइए। ये रैली आरक्षण वर्गीकरण को लेकर के है। आरडी प्रजापति जी इसमें मुख्य अतिथि हैं और इसमें हमारा लोगों से आह्वान है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग पहुँच करके इसको सफल बनाएं। तो वर्गीकरण का क्या पूरा उद्देश्य है आपका? वर्गीकरण का हमारा उद्देश्य ये है, देखिए सरकार सभी जातियां हैं हमारे देश में और आरक्षण का हमारा हम ये चाहते हैं कि सरकार जितनी जिस जाति की आबादी है उसका खुलासा करे और खुलासा करके जितना जिसका है हर क्षेत्र में लेकर सड़क से, ठेके से, पट्टे से, सरकारी नौकरी से, हर क्षेत्र में जो है मतलब बराबर की जितनी जिसकी आबादी है उतना उसको दे हिस्सेदारी। सरकार से लेकर हर संसाधन में चाहते हैं कि हम हर शिक्षा में, आपका नौकरी में, व्यापार में, हर जगह मतलब आबादी के हिसाब से आरक्षण मिलेगा तो मेरे हिसाब से देश और प्रदेश मजबूती से सभी लोगों का विकास होगा तो सब लोग मजबूत होंगे, देश भी मजबूत होगा। तो गढ़मुक्तेश्वर में जो आपकी रैली है वो कौन से स्थान पर होगी? ये गढ़मुक्तेश्वर में हमारी रैली रामलीला मैदान, नक्का कुआ, बारादरी मैदान जो है आपका रामलीला मैदान में हमारी होगी जो है रैली। क्या है पूरा आपका उद्देश्य और जो आगामी 17 तारीख को प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है? ये हमारी बैकवर्ड समाज की रैली है, वर्गीकरण की रैली है। इस वर्गीकरण में जो भी लोग आएंगे, हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध की समानता को लेकर ही रैली है। इसमें हम लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे, जिस चीज़ से हम लोग त्रस्त हैं। ज्योतिबा फूले और डॉक्टर BR अम्बेडकर सन 1931 की रिपोर्ट जब जारी हो गई, कितने प्रतिशत कौन है, जब आगे जनसंख्या इन्हें करनी नहीं तो काय को रिपोर्ट पेश की थी। यदि रिपोर्ट पेश कर दी है उसके अनुसार हमें आरक्षण देना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में प्रजापति समाज शेड्यूल कास्ट में आता, रिजर्वेशन में लड़ते हैं। उत्तराखंड में काशीपुर मंडल को छोड़कर सारे SC में आ जाते हैं कुमार। तो यदि यूपी में SC में आ जाएंगे या दूसरे स्टेटों में SC में आ जाएंगे, है तो कमज़ोर दुबले आदमी, आर्थिक स्थिति असमानता है। तो इन सब बातों को लेकर ही रैली है। इसमें समाज को जागृत कर रहे हैं, सारे बैकवर्ड को जागृत करने के लिए बुलाया है। आप सबका सहयोग चाहते हैं। आगे मैं ज़्यादा ना कहूँ, ज्योतिबा फूले का निर्देश है, उनका आह्वान है। उन सब के आह्वानों को लेकर, उनके विचारों से, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों से चल के हम कमज़ोर वर्ग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा। क्या है पूरा आपका उद्देश्य और जो आगामी 17 तारीख को प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम है? ये हमारी बैकवर्ड समाज की रैली है, वर्गीकरण की रैली है। इस वर्गीकरण में जो भी लोग आएंगे, हमारे महात्मा ज्योतिबा फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गौतम बुद्ध की समानता को लेकर ही रैली है। इसमें हम लोग अपने अधिकारों की बात करेंगे, जिस चीज़ से हम लोग त्रस्त हैं। ज्योतिबा फूले और डॉक्टर BR अम्बेडकर सन 1931 की रिपोर्ट जब जारी हो गई, कितने प्रतिशत कौन है, जब आगे जनसंख्या इन्हें करनी नहीं तो काय को रिपोर्ट पेश की थी। यदि रिपोर्ट पेश कर दी है उसके अनुसार हमें आरक्षण देना चाहिए। अभी मध्य प्रदेश में प्रजापति समाज शेड्यूल कास्ट में आता, रिजर्वेशन में लड़ते हैं। उत्तराखंड में काशीपुर मंडल को छोड़कर सारे SC में आ जाते हैं कुमार। तो यदि यूपी में SC में आ जाएंगे या दूसरे स्टेटों में SC में आ जाएंगे, है तो कमज़ोर दुबले आदमी, आर्थिक स्थिति असमानता है। तो इन सब बातों को लेकर ही रैली है। इसमें समाज को जागृत कर रहे हैं, सारे बैकवर्ड को जागृत करने के लिए बुलाया है। आप सबका सहयोग चाहते हैं। आगे मैं ज़्यादा ना कहूँ, ज्योतिबा फूले का निर्देश है, उनका आह्वान है। उन सब के आह्वानों को लेकर, उनके विचारों से, डॉक्टर BR अम्बेडकर के विचारों से चल के हम कमज़ोर वर्ग को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत, खुदा। बैकवर्ड को केवल सेवादार सूत्र मानते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि सूत्र न मान के मानवता की श्रेणी में इनकी जनसंख्या कराएं। जब आप जंगली जानवरों की गिनती कराते हैं, बत्तख की गिनती कराते हैं, सारस की गिनती कराते हैं, हिरणों की गिनती कराते हैं, गाय भैंस की गिनती कराते हैं, तो आप लोग प्रजापति समाज के लोगों की गिनती होनी चाहिए और जितने बैकवर्ड में जितनी भी जातियां हैं इन सब की गिनती होनी चाहिए। यदि गिनती हो जाएगी तो इनका बजट पार्लियामेंट पास करेगा, विधानसभाएं पास करेगी और इनका हक और अधिकार मिलेगा। ये बहुत दिन से 1947 से आज तक 1931 में पहली जनगणना हुई थी। उस जनगणना 52% की बैकवर्ड है।
जब 52% 1931 में रिपोर्ट लागू हुई, आज तक उस पर भी अमल नहीं किया है। कहानी क्या है, क्यों नहीं करते? हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन जो मनुवादी सोच है वो लागू करना नहीं चाहते, क्योंकि जनसंख्या का जिस समय पता लग जाएगा तो ये लोग आपस में इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर अपना अधिकार मांगेंगे। तो सेवा कौन करेगा? ना तो कोई झाड़ू लगाएगा, ना ही कोई शुद्ध बनेगा। मानवता में गिनती आ जाएगी। गिनती होने से ये होता कि उसे इंसान का दर्जा तो दिया जाए। अब इसको इंसान का दर्जा कुदरत ने इंसान बनाया है, भगवान या अल्लाह जिसको मानते हैं वो सब लोग, उनकी दूरदृष्टि ऐसी है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। और ये समानता का अधिकार तभी होगा जब जातीय जनगणना हो। जनगणना के हिसाब से अब जाति का समूह बन जाएगा। उस समूह के बन जाने के बाद उसका प्रतिशत में हिस्सा निकल जाएगा और उसी हिसाब से बजट में हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये मेरा कहना है। बीपी मंडल की रिपोर्ट जो केवल 2 मंजूर हुई है, एजुकेशन की मंजूर हुई है, कुछ नौकरियों में परसेंटेज हुआ। सारी बीपी मंडल की रिपोर्ट है, सब बंदोबस्त में पड़ी है। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? भाई जब 27% दे दिया, सबको लागू करो ना। और भी है, बैकवर्ड को केवल सेवादार सूत्र मानते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि सूत्र न मान के मानवता की श्रेणी में इनकी जनसंख्या कराए। जब आप जंगली जानवरों की गिनती कराते हैं, बत्तख की गिनती कराते हैं, सारस की गिनती कराते हैं, हिरणों की गिनती कराते हैं, गाय भैंस की गिनती कराते हैं, तो आप लोग प्रजापति समाज के लोगों की गिनती होनी चाहिए। और जितने बैकवर्ड में जितनी भी जातियां हैं, इन सब की गिनती होनी चाहिए। यदि गिनती हो जाएगी तो इनका बजट पार्लियामेंट पास करेगा, विधानसभा पास करेगी और इनका हक और अधिकार मिलेगा। ये बहुत दिन से 1947 से आज तक 1931 में पहली जनगणना हुई थी। जनगणना 52% की बैकवर्ड है। जब 52% 1931 में रिपोर्ट लागू हुई, आज तक उस पर भी अमल नहीं किया है। कहानी क्या है, क्यों नहीं करते? हम कोई जातिवाद नहीं करते हैं, लेकिन जो मनुवादी सोच है वो लागू करना नहीं चाहते, क्योंकि जनसंख्या का जिस समय पता लग जाएगा तो ये लोग आपस में इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर अपना अधिकार मांगेंगे। तो सेवा कौन करेगा? ना तो कोई झाड़ू लगाएगा, ना ही कोई शुद्ध बनेगा। मानवता में गिनती आ जाएगी। गिनती होने से ये होता कि उसे इंसान का दर्जा तो दिया जाए। अब इसको इंसान का दर्जा कुदरत ने इंसान बनाया है, भगवान या अल्लाह जिसको मानते हैं वो सब लोग, उनकी दूरदृष्टि ऐसी है कि सबको समानता का अधिकार दिया जाए। और ये समानता का अधिकार तभी होगा जब जातीय जनगणना हो। जनगणना के हिसाब से अब जाति का समूह बन जाएगा। उस समूह के बन जाने के बाद उसका प्रतिशत में हिस्सा निकल जाएगा और उसी हिसाब से बजट में हिस्सेदारी मिलेगी। तो ये मेरा कहना है। बीपी मंडल की रिपोर्ट जो केवल 2 मंजूर हुई है, एजुकेशन की मंजूर हुई है, कुछ नौकरियों में परसेंटेज हुआ। सारी बीपी मंडल की रिपोर्ट है, सब बंदोबस्त में पड़ी है। क्यों नहीं कर रहे आप लोग? भाई जब 27% दे दिया, सबको लागू करो ना। और भी है, भाई का भी आना चाहिए, सबको